पिंजरे की खामोशी। गांव रोशनपुर, जो अब वीरान हो चुका है, कभी चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन कहते हैं कि वहां के एक पुराने हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को खामोशी में ढकेल दिया। उस हवेली का नाम था चौधरी हवेली, जो गांव के सबसे अमीर जमींदार की थी, ठाकुर रघुवीर सिंह। हवेली के अंदर एक बड़ा सा पिंजरा रखा था। कहते हैं उसमें कभी एक तोता था जो इंसानों की तरह बातें करता था, पर उसकी बातें भविष्य की घटनाओं को बयां करती थीं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो तोता किसी आत्मा का वास था। प्रारंभ। नीलम का आगमन। सालों बाद एक पत्रकार लड़की नीलम उस गांव में आई। उसकी दिलचस्पी पुराने रहस्यमयी स्थानों की कहानियां खोजने में थी। चौधरी हवेली का किस्सा उसने एक बूढ़े साधु से सुना था। नीलम ने तय किया कि वह खुद वहां जाकर जांच करेगी। हवेली तक का रास्ता टूटी पगडंडियों और जंगली झाड़ियों से भरा था। शाम ढल चुकी थी जब नीलम हवेली पहुंची। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अजीब सी ठंडी हवा और भीतर पसरा सन्नाटा उसे भीतर खींचने लगा। पिंजरे की फुसफुसाहट। हॉल के बीचों बीच रखा पिंजरा खाली था, मगर नीलम को उसमें किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। तभी उसे सुनाई दिया, बहुत धीमी आवाज में, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, नीलम, क्यों आई हो? उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पिंजरे के पास गई तो देखा कि उसमें अब एक धुंधली सी छाया बन गई है। वह तोता नहीं था, बल्कि एक इंसानी चेहरा, जो धीरे धीरे बन रहा था। उसकी आंखें गहरी, काली और खाली थीं। हवेली की आत्मा। उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, यह पिंजरा उस आत्मा का घर है जिसे रघुवीर सिंह ने बंद किया था। वह आत्मा भविष्य देख सकती थी, पर जब उसने रघुवीर सिंह के अंत की भविष्यवाणी की तो उसे इस पिंजरे में कैद कर दिया गया। अब वह हर उस व्यक्ति की आत्मा लेती है जो सच जानना चाहता है। नीलम को सब समझ आ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिंजरे से निकली छाया अब उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी आवाज बदल गई, वह उसी तोते की तरह बोलने लगी। एक नया भविष्य लिखा गया है और अब तू इसकी रचना बनेगी। अंत। फिर एक आगंतुक। अगली सुबह गांव के कुछ लड़कों ने देखा कि हवेली के सामने एक नया पिंजरा रखा है। उसमें एक तोता बैठा था जो लगातार कह रहा था, नीलम, नीलम, मत आना। पिंजरे की खामोशी अब बोलती है। गांव वाले समझ गए, अब पिंजरे में नया वासी आ चुका है।